हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th NCERT मैथ का जो है हम चैप्टर नंबर 7 पर डिस्कशन कर रहे थे और ये चैप्टर नंबर 7 का 7.10 जो है प्रश्नावली है और इसमें जो है हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व कर लिया था और इस लेक्चर में हम जो है 11 से लेकर के 15 तक क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि इसको हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2 है, साइन स्क्वायर एक्स है। अब देखो यहां पर जो है ना एक सम और विषम वाला आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, है ना, कि अगर हमारे पास जो है देखो सिंस यहां पर कलर चूज कर लेते हैं, सिंस fx, अगर fx की वैल्यू हमारे पास एक सम फलन हो, क्या एक सम फलन हो, अगर fx जो है क्या हो, एक सम फलन हो, तो उस केस में तो इंटीग्रेशन माइनस a से प्लस a की अगर मैं बात करूं fx dx, तो वो हमारा ऐसा हो जाता है 2 इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx। ठीक है ना, ये हो जाता है सम फलन। सम फलन का मतलब क्या है मैं बता रहा हूं। देखो सम फलन का मतलब क्या है कि अगर हम साइन ऑफ x करते, साइन ऑफ माइनस x करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्लस का साइन ऑफ x हो जाना चाहिए। तो देखो अब ये सम फलन है ना, साइन स्क्वायर x जो है माइनस x की अगर मैं बात करूं, है ना, क्योंकि जो साइन स्क्वायर अगर मैं माइनस x करता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर x आ जाएगा, है ना। तो ये जो है हमारे पास क्या है, एक सम फलन है ना। अतः हम कह सकते हैं, अतः साइन स्क्वायर x जो है एक कैसा फलन है, सम फलन है, सम फलन है। ठीक है, साइन स्क्वायर x कैसा फलन है, एक सम फलन। तो अगर सम फलन है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन माइनस का पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2 साइन स्क्वायर ऑफ x dx है, तो वो जो है हमारा 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 में परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं। देखो माइनस a से प्लस a तो 2 पहले सामने आ जाएगा, 0 से a तक जाएगा और a हमारे पास क्या है, पाई बाई 2 है ना। fx हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ x है, dx हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई थिंक ये चीज आप लोग क्लियर हो गए। अच्छा यहां पर आप देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर x को आपने इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर रखा है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और यहां पर क्या हो जाएगा, d ऑफ x हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos 2x dx। ठीक है, चलो आप इंटीग्रेट कर देते हैं, dx का करूंगा तो x हो जाएगा और अपर लिमिट हमारे पास क्या है, पाई बाई 2 0 माइनस लोअर लिमिट, और जो है यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है और cos 2x का आपको पता ही है, cos का जो है हमारे पास होता है साइन ऑफ x, साइन ऑफ x और साइन cos 2x का साइन 2x बाई 2 और इसमें जो है हमारे पास लिमिट क्या लग जाएगा, अपर लिमिट पाई बाई 2 है और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, 0 है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस यहां पर जो है क्या हो जाएगा, देखो 1 बाई 2 तो पहले बाहर ले लो और अपर लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो बराबर यहां से हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 और यहां पर हो जाएगा हमारे पास साइन पाई। ठीक है ना, तो साइन पाई की जो है यहां पर वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है ना, यहां पर जो है 1 आ जाएगा, सॉरी, साइन पाई की वैल्यू यहां पर जो है हमारे पास ऐसा ये कर्व बनता है ना, ये ऐसा चलता है साइन हमारा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 0 इसकी 1, यहाँ पर जो है पाई बाई 2 और फिर ये 0 हो जाता है, कहने का मतलब ये साइन पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस साइन 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा,
इसका जो वैल्यू आएगा वो पाई बाई 2 निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना। तो होप कि ये जो है आपको समझ में आ गया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वह इंटीग्रेशन 0 से पाई में x dx अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ x। इसमें प्रॉपर्टी का यूज हमें करना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम इसको मानेंगे, लेट i इज इक्वल टू जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 0 से पाई x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ x। ठीक है, 1 प्लस साइन ऑफ x। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर अभी 1 मानेंगे, है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, आगे देखो यहां पर एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। सो i इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई x माइनस ए, यानी कि सॉरी पाई माइनस हो जाएगा a माइनस एक्स होगा, यानी कि पाई माइनस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x की जगह पर पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a माइनस एक्स हो जाता है ऑफ dx। ठीक है, और ये कैसे हुआ है, ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सिंस अगर इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x होता है dx होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस एक्स dx। ये एक प्रॉपर्टी है जिसका हमने सिंपली यहाँ पर यूज किया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, है ना, 0 टू पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस, देखो साइन पाई माइनस एक्स होता है हमारे पास साइन एक्स। ठीक, क्लियर है, साइन ऑफ एक्स हो जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ देंगे तो i और i हमारे पास तो सबसे पहले तो 2i आ जाएगा, समझ रहे, 2i आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ये कॉमन है, 0 से पाई हमारे पास ये चीज कॉमन आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ x आ जाएगा, है ना, 1 प्लस साइन ऑफ x आ जाएगा। तो यहां से अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 1 ये आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन है थोड़ा सा, इसको हम सही से लिख लेते हैं। देखो क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे x dx अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे पाई माइनस एक्स डिवाइड में, इसको हम ब्रैकेट के बाहर कर लेते हैं, 1 प्लस साइन ऑफ x। ठीक है, इसको हम dx को यहां से हटा देते हैं, dx को यहां से हटा देते हैं, और ब्रैकेट के बाहर हम dx लगा देते हैं। आगे इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करता हूं तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो पाई अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ x बच रहा है। ठीक है, 1 प्लस साइन ऑफ x बच रहा है dx। पाई कांस्टेंट है, पाई बच्चों बाहर आ जाएगा, तो पाई जब बाहर आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। क्लियर है। अभी 2i इज इक्वल टू बन रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। देखो कैसे, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखो 2i इज इक्वल टू, 2i इज इक्वल टू यहाँ से बच रहा है हमारे पास पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ पर है ना, 0 से पाई। अब देखो 0 से पाई ले रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हरों का परिमीकरण कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन
1 प्लस साइन एक्स, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा, यहां पर आप dx कर दो, इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, देखो यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x आ जाएगा, dx हो जाएगा यहां, इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर x को हम कर सकते हैं cos स्क्वायर ऑफ x dx, ठीक है। अब इसको हम जो है 1 बाई 1 आगे निकाल लेते हैं, 2y इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और यहां पर देखो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स हो जाता है हमारे पास 10x इंटू सेक ऑफ एक्स dx, ठीक है ना। अब देखो आसान हो गया है हमारे लिए, 2i इज इक्वल टू पाई और पूरे ब्रैकेट लगा लो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, सॉरी यहां पर आप ऐसे ही कर लो उसको, ठीक है ना, इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x इंटू सेक एक्स dx, क्लियर है। अब देखो यहां पर हम जो है आगे इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, तो जब भी सेक स्क्वायर एक्स आता है, सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या निकल करके आता है 10x, ठीक है ना। यहां पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं 10x माइनस 10x इंटू सेक एक्स, तो सेक एक्स हो जाएगा इसका, ठीक है, सेक एक्स, और अपर लिमिट हमारे पास पाई है, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है। और थोड़ा सा स्पेस हम बना लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते, देखो कैसे, टू आई इज इक्वल टू पाई, और यहां पर अपर लिमिट हमारे पास क्या है 10 पाई है ना, माइनस सेक पाई, एक तो ये हो गया है, माइनस लोअर लिमिट हमारे पास हो जाएगा 10 0 माइनस सेक 0, ठीक है, 10 0 माइनस सेक 0, ये आ जाएगा हमारे पास। तो देखो यहां पर 2i इज इक्वल टू पाई, और 10 पाई का वैल्यू हमारे पास क्या होगा साइन पाई अपॉन कॉस पाई, तो साइन पाई का वैल्यू 0 और कॉस पाई का वैल्यू 1 माइनस 1, तो यहां पर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा अल्टीमेटली ये 0 आ जाएगा। सेक पाई का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले सेक पाई को हम कॉस पाई में निकाल लेते हैं, तो इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस यहां पर हो जाएगा 10 0 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आता है साइन 0 अपॉन कॉस 0, दैट इज इनफाइनाइट हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस सेक 0 का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2i इज इक्वल टू पाई, और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा, माने कि प्लस का हो जाएगा 2, ठीक है ना, प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और i इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा पाई बचेगा, क्लियर है। i का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है पाई आ गया है। तो होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उस पर बात करते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से, अब ये फिर से वही वाला केस हमारे पास है ना। देखो साइन की पावर 7x जो है अगर मैं यहां पर करता हूं, ठीक है, देखो यहां पे चूंकि साइन, अगर मैं ऐसे यहां पर चूंकि ना लिख कर कैसे लिखते, यदि साइन माइनस एक्स इसकी पावर 7 में करता हूं तो ये माइनस का साइन की पावर 7x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर चूंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है कि यदि जो हमारे पास fx है, fx एक, इसीलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि जो sin x है माइनस का आ रहा है ना, इसीलिए sin x हमारा क्या हो जाएगा एक विषम फलन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा विषम फलन हो जाएगा,
ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। यदि fx जो है, यहां पर हम इसको मिटा लेते हैं पहले। यदि fx एक विषम फलन है ना, विषम फलन है, तो जो इंटीग्रेशन -a से +a f ऑफ x dx अगर होता है ना, तो बच्चों उसका वैल्यू जो है ना डायरेक्टली हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन -π/2 से प्लस का π/2 साइन की पावर 7 ऑफ x है dx है, वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है ना। cos की पावर 5x है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, i मान के काम करेंगे। लेट i इज इक्वल टू 0 to 2 पाई cos टू द पावर 5 ऑफ x dx है ना, cos टू द पावर 5 ऑफ x dx, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान के चलेंगे। और चूंकि हम जानते हैं, देखो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन 0 से 2a f ऑफ x dx होता है ना, 0 से 2a f ऑफ x dx होता है, तो ये दो चीजों में बढ़ जाता है। देखो कैसे, दो फलनों में बढ़ता है। कैसे, एक तो हमारा 2 इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x है ना, f ऑफ x dx होता है। कब, यदि जो हमारे पास f 2a माइनस x जो है वो क्या हो जाता है, f ऑफ x के बराबर हो जाता है। दूसरा फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, अगर 0 हो जाता है, यदि f 2a माइनस x जो है माइनस का fx हो जाता है। अब यहां पर भी सम और विषम फलन का केस आ रहा है। तो मैं अगर बेसिकली बात करूं cos cos 2a एक जगह पर क्या है, 2 पाई माइनस x की अगर मैं बात करूं तो देखो 360 माइनस थीटा हमारे पास होता है, cos थीटा होता है। तो मतलब cos की पावर अगर मैं 5 लगा देता हूं तो यहां पर cos की पावर 5 ऑफ x ही हो जाएगा। तो cos की पावर 5 ऑफ x हो गया, ठीक है ना, cos की पावर क्या हो गया, 5 ऑफ x हो गया। इसीलिए जो हमारे पास i होगा, i जो होगा वो इंटीग्रेशन 0 से, देखो यहाँ पर 2 में बदल जाएगा ये, क्योंकि एक सम फलन के रूप में आ रहा है ना, ये वाला f ऑफ x के बराबर आ जा रहा है, ठीक है ना, f ऑफ x के बराबर आ जा रहा है। जब 2a माइनस हमने x किया तो f ऑफ x आ गया है, तो f ऑफ x आ गया तो इसके बराबर हम लिख लेंगे। इसीलिए 2 0 से पाई में आ जाएगा, है ना, 2a से a में आ जाएगा, और ये f ऑफ x हो जाएगा। f ऑफ x हमारे पास क्या है, cos की पावर 5 ऑफ x और dx हो जाएगा। और देखो यहाँ पर cos की पावर 5 ऑफ x और dx है, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, पाई है। अब देखो cos की पावर अगर फिर से हमें वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब cos की पावर, यहाँ पर पहले एक बार हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर फिर से, चूंकि ये कर लेना है, चूंकि cos की पावर 5 पाई माइनस अगर मैं x करता हूं तो ये माइनस का cos की पावर 5 ऑफ x हो जाएगा। और जब ये आ रहा है हमारे पास, देखो माइनस अगर आ गया फंक्शन का वैल्यू, है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई की अगर मैं बात करूं cos 5 ऑफ x dx के हो जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। तो यही जो है हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा i का वैल्यू, ठीक है ना, i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 0 से पाई और साइन x माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx है। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। चलिए इस पर हम सबसे पहले तो इसको i मानते हैं। i इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, ठीक है ना, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास dx।
तो देखो यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ तो i इज इक्वल टू, इसको हम सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो i इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो साइन a का वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस का x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस का x इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस का x। तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाई टू साइन पाई बाई टू, मैंने देखो साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहां पर आ जाएगा कॉस x माइनस यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ x, ठीक है। कॉस x का हमारे पास क्या होता है, साइन x हो जाता है, अपॉन 1 प्लस यहाँ पर जो है साइन x इंटू कॉस एक्स ही हो जाएगा, इसका साइन x हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा, तो मैं साइन x इंटू कॉस एक्स ही लिख लेता हूँ dx, यहाँ पर भी dx आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हैं, तो फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू। देखो ये सारा जो है ना वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा आपस में, है ना। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, 0 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन तो यहीं पर फिर 0 हो गया, मतलब इंटीग्रेशन हमारा टोटली खत्म हो गया। तो इसका आंसर भी हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो होप कि जितना भी क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को बताया है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। कहीं पर डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।